अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज एक वीडियो रिक्वेस्ट हमें कमेंट में ही आई थी एक कि आप नाइट्रॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बना दें। तो अभी हम इस तरह से करेंगे कि एक 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स जो पहले थोड़ा प्रीवियस मॉडल है उसमें आ रहा था, लेकिन सेटिंग्स सेम ही है। तो उसमें हम उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, कंप्लीट सेटिंग है इसके अंदर, तो आप रिमोटली कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टॉलर आपको लगता है कि सेटिंग्स कोई आगे पीछे कर भी गया है, तो आप इसको, अगर आपका ऑनलाइन है, मोबाइल पे आपके पास आ रहा है, आपके पास उसने एक्सेस भी दी है इसको एडिट करने की, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखें, आप अपने प्लांट में आ जाएंगे। अगर आपके पास बिजनेस ऐप है तो सिमिलर वही वे है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सर्च कर लें, प्लांट में आ जाए। अगर आपके पास सोलर मैन स्मार्ट ऐप है तो आप जस्ट लाइक लॉगिन अपना करेंगे और जैसे नॉर्मली करते हैं आपके पास ये सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब क्योंकि ये सेटिंग की वीडियोस हैं, अभी हम यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम जाएंगे डिवाइसेस में हम अपना इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमने सेटिंग करनी है। नॉर्मली एक ही इन्वर्टर होता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रिमोट कंट्रोल में आ जाना है। रिमोट कंट्रोल के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बैटरी सेटिंग 1 का ऑप्शन आएगा। अब बैटरी सेटिंग 1 क्या है, इसको हम सबसे पहले रीड करेंगे। हर मेन्यू के नीचे 2 ऑप्शन आएंगे, रीड एंड सेटअप। आपने सबसे पहले जो भी सेटिंग करनी है उसको रीड करना है। रीड का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे इन्वर्टर की क्या सेटिंग्स हुई हुई हैं करंटली, देन उसको हम मॉडिफाई करेंगे। देखें जी, सबसे टॉप पे बैटरी सेटिंग 1 के अंदर आता है यहाँ पे इन बैटरी वोल्ट मोड। तो बैटरी वोल्ट मोड को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बैटरीज हैं जिसमें लेड एसिड बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरीज हैं, तो आप इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। इवन दो अगर आपके पास जेल बैटरी भी है तो भी आप बैटरी वोल्ट मोड ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आप BMS लिथियम बैटरी सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल अभी हम यहाँ पे जो इस सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप उसके एम्पेयर आवर बताएंगे कि एक बैटरी के कितने एम्पेयर आवर हैं आपके, चाहे आपके पास 4 लगी हैं या अगर 24 वोल्ट का 3 किलोवाट का सिस्टम है 2 लगी हैं, आपने यहाँ पे एक ही बैटरी के एम्पेयर बताने हैं। ये एम्पेयर सिर्फ तब बदलेंगे जब आपने 4 4 का 2 सेट लगाए हों। मिसाल के तौर पे 4 बैटरीज का सीरीज़ का एक सेट है और 4 बैटरीज का सीरीज़ का एक और सेट है, तो ये 2 बैटरीज के एम्पेयर आवर कंसीडर होंगे। आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, मतलब जितनी एक बैटरी के हैं, एक बैटरी पैक के हैं, उतने ही दूसरे बैटरी पैक के अगर एक जैसे आपने लगाए हुए हैं, और एक जैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ बैटरी, सिमिलर कैपेसिटी ऑफ बैटरी ही कनेक्ट करनी चाहिए। दूसरा है जी फ्लोट वोल्टेज। आसान अल्फाज में फ्लोट वोल्टेज वो वोल्टेज है मैक्सिमम जहाँ पे जाके जब बैटरी इतने वोल्ट पे चली जाएगी तो आपकी मैक्सिमम बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसका थोड़ा सा मज़ीद कंसेप्ट बताऊं तो ये वो वोल्टेजेस हैं जिस पे इन्वर्टर का जो BMS है या इन्वर्टर की जो बैटरी मैनेजमेंट सेटिंग्स हैं वो क्या करती हैं कि इसको ये देख रही होती हैं कि इस पोजीशन पे बैटरी रहे। कभी इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चार्ज करेगा, कभी थोड़ा सा इसके नीचे लेके जाएगा, लेकिन इसी पे रखेगा। तो एब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं थोड़े से 57.6 के, यहाँ तक जाके इसको ये चार्ज कर सकता है। इक्वलाइजेशन का मतलब है कि आप जैसे इक्वलाइजेशन 56.46 वोल्ट्स पे ये इक्वलाइज करेगा चारों बैटरीज को। यहाँ पे हमने 45 दिन सेलेक्ट किए हुए हैं इक्वलाइजेशन के साइकिल के, मतलब हर 45 दिन बाद 57.6 वोल्ट्स के ऊपर वो 2 घंटे के लिए आपके पूरे बैटरी पैक को चार्ज करेगा, ताकि आपकी बैटरी की ग्रेविटी, चारों बैटरी की ग्रेविटीज जो है वो एक ही लेवल पे आ जाए। बैटरी एम्प्टी वोल्टेज है 41 के, यहाँ पे आके आप बिल्कुल आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और जो बैटरी रेजिस्टेंस है ये 8 मिली ओहम है। यहाँ पे इन 2 3 चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से हम सेटअप कर लेंगे। जब सेटअप कर लेंगे तो ये आप टॉप पे जब उस सेटिंग में आएंगे, पहले रीड सक्सेसफुल था, यहाँ पे अभी सेट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। ये देखें, सेट सक्सेसफुल हो गया, मतलब ये आपकी सेटिंग सेव हो गई है। अब आप बैटरी सेटिंग 2 में आएंगे। बैटरी सेटिंग 2 के अंदर हम सबसे पहले रीड करेंगे। आपको फिर बता रहा हूँ, आपने रीड करना नहीं भूलना। रीड किए बगैर अगर आप सेटिंग करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, तो ये सेटिंग सेव नहीं होगी। मैक्सिमम पेयर चार्ज, हमारी बैटरी थोड़ी हैवी है, या क्यों कह लेंगे थोड़ा सा उसमें आइस के रार लॉसेस भी हैं, वायर्स थोड़ी लंबी है, थोड़ा दूर भी पड़ी हैं, तो हमने 40 एम्पेयर रखा हुआ है। अगर आपकी लेंथ कम है, अंडर 10 फीट है एक लेंथ, तो आप इसको 25 to 30 एम्पेयर भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन 40 एम्पेयर से एक्सीड ना करें। सेकेंडली, मैक्सिमम एम्पेयर डिस्चार्ज यहाँ पे 115 है, जो कि कम है, इसको मैं 125 एम्पेयर कर रहा हूँ।
ये बेसिकली वो एम्पेयर हैं कि जब बैटरी पे सारा लोड आ जाएगा तो बैटरी कितने एम्पेयर्स दे सके। ये डीसी एम्पेयर्स हैं। डीसी एम्पेयर्स नॉर्मली एसी एम्पेयर के लोड से ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि 125 एम्पेयर कैसे चल गए, ये डीसी एम्पेयर्स हैं। अच्छा, इसको आप 48 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डीसी पावर निकल आएगी कि बैटरी कितने किलोवाट दे रही है। सेकेंड, किलोवाट से मुराद ये है कि उसको जो भी पावर आएगी 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास किलोवाट आ जाएंगे। फर्दर आपके पास बैटरी शटडाउन वोल्टेज हैं, जैसे हम फ्लोट वोल्टेज बताया था, मैक्सिमम वोल्टेज है 56। यहाँ पे बैटरी शटडाउन वोल्टेज है कि अगर 41 वोल्ट पे आ गया तो ये इसको बंद कर देगा। बैटरी रीस्टार्ट वोल्ट को आप ना छेड़ें। अगर आप ग्रिड चार्जिंग पे लगाई है और आप एसबीयू मोड, जैसे पहले इन्वर्टर्स में आता था कि बैटरी यहाँ तक डिस्चार्ज हो फिर दोबारा चार्जिंग पे लगे, तो बैटरी रीस्टार्ट वोल्ट सेलेक्ट करेंगे। यूजुअली लोगों ने ग्रिड चार्जिंग ऑन नहीं की हुई तो इसको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आ जाता है बैटरी लो वोल्ट। बैटरी लो वोल्ट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि कितनी वोल्टेज, अगर लेट सपोज आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ग्रिड भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, तो कहाँ पे आके बैटरी पहुंचे तो वो आपको इंडिकेट करे कि आप अपना लोड कम करें। इन्वर्टर बीप करना शुरू कर देगा, बार बार बीप करेगा, लोड डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, तो इससे आपको ये इंडिकेट होगा कि लोड भी चल रहा है, इन्वर्टर बीप कर रहा है, तो मुझे अपने जब वोल्टेजेस हैं यहाँ 42 वोल्ट पे पहुँच गए हैं तो मुझे अपना लोड कम करना है, अननेसेसरी लोड ख़त्म करना है, बंद करना है, ताकि मेरा मैक्सिमम टाइम का बैकअप निकल सके। इसके बाद है जी इनेबल एक्टिवेट बैटरी है। बैटरी ओब्वियसली कनेक्टेड है तो हम इसको इनेबल करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम में बैटरी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सिस्टम में बैटरी नहीं लगाई हुई तो आपने यहाँ से बैटरी वोल्ट मोड को नो बैटरी पे भी सिलेक्ट करना है। ये पिछली सेटिंग थी, इसको रीड करना है, नो वोल्ट पे सिलेक्ट करना है और एक्टिवेट बैटरी को डिसेबल करना है। यहाँ से क्या होगा कि आपका इन्वर्टर फिर विदाउट बैटरीज ऑन ग्रिड मोड पे ही चलेगा। अच्छा, जब आप ये सेटिंग करेंगे, चाहे आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे करें या आप मोबाइल पे करें, उस टाइम पे इन्वर्टर आपको एक एरर देगा F13 का, ग्रिड मोड चेंज का। तो आपने सिंपली इन्वर्टर का ऑन एफ पुश बटन जो है उसको एक दफ़ा पुश करना है। वो जब तक स्क्रीन के सेंटर में ऑफ नहीं लिखा जाता आपने उसे वैसा ही ऑफ रहने देना है। देन आपने दोबारा उसको ऑन करना है तो इन्वर्टर अपनी ये सेटिंग को रीड करके चला लेगा। अच्छा जी, अब बैटरी सेटिंग 3 आ जाती है। बैटरी सेटिंग 3 में आपने ग्रिड चार्ज, ये आ रहा है, अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग ऑन करनी है आप इसको इनेबल कर देंगे। वही वही सेम वे है, रीड करेंगे देन इसको सेव करेंगे सक्सेसफुली। हम आ जाते हैं यहाँ पे सिस्टम वर्क मोड 1 में। सिस्टम वर्क मोड 1 में जी देखें, अगर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप इसको ग्रिड सेलिंग फर्स्ट पे रखें। अगर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ये है कि आपकी जो भी इन्वर्टर है कितना मैक्सिमम पावर वापडा को दे या ग्रिड को दे, तो आपने वो पावर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं सिर्फ 2000 वाट दे, इससे ज़्यादा वापस ग्रिड को ना दे। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में लिमिटेशन है कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपका ये फीचर बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। सोलर पावर है कि जी मैक्सिमम सोलर पावर कितने वाट के अपने सोलर कनेक्ट किए हैं और वो कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी बना सकते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग पूछते हैं जी मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा लोड को सोलर से सप्लाई मिले, अगर लोड कम है तो बैटरी चार्ज करे, तो आपको यहाँ से लोड फर्स्ट पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं नहीं सुबह जैसे ही सूरज निकले बैटरी को चार्ज करे और अगर ज़्यादा बना सकता है तो बैटरी को चार्ज करने के अलावा लोड को दे, तो आपको फिर बैटरी फर्स्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ थे जी ये जीरो एक्सपोर्ट पावर है। जीरो एक्सपोर्ट पावर बेसिकली एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बिल्ट इन इंस्टॉल होती है इन्वर्टर के अंदर, जो आपकी वापस जो बिजली जाती है अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ उसको रोकने के लिए काम आती है। तो उसको अपने चलने के लिए कितने वाटेजेस चाहिए, ये 20 वाट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं। आप इसे कम भी कर सकते हैं, किसी वजह से आपका दिल चाह रहा है वैसे ही बढ़ाने का तो बढ़ा भी सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं तो ये कहूँगा कि आप इन्वर्टर के जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने 20 वाट इसको सेलेक्ट किया है, सेट किया है, तो देयर मस्ट बी सम कैलकुलेशन बिहाइंड इट, सो आप इसको ना छेड़ें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम वर्क मोड 2। सिस्टम वर्क मोड 2 ये बताता है, इसको हम रीड कर लेते हैं कि कैसा है। यहाँ से आपने देखना है कि आप अगर चाहते हैं कि बैटरी को किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही चार्ज करना है दिन में या पर्टिकुलर टाइम पे ही डिस्चार्ज करना है दिन में, तो आपने दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। देखें इसके अंदर 6 सेटिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आपने यहाँ पे ये देखना है कि किस वक्त से किस वक्त के दौरान स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आपने सेलेक्ट करना है, कितने वॉट आप देना चाहते हैं उस टाइम या डिस्चार्ज कराना चाहते हैं और पावर सेलेक्ट करेंगे, और वोल्टेज
आपको पहले मैंने बताया 56 वोल्ट अगर आपका 4 बैटरी वाला सिस्टम है तो 56 वोल्ट मैक्सिमम होते हैं और 41 वोल्ट उसके मिनिमम है। अब आप कितना बैटरी को उस टाइम पे चार्ज कराना चाह रहे हैं या डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि रात के टाइम पे लेट सपोज़ कोई 12 से 2 बजे आपका दिल है कि मैं बैटरी चार्ज कराऊँ, तो आप यहाँ से 12 बजे सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ 00, ठीक है, ये 12, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2, प्लस आप ग्रिड चार्ज को भी इनेबल करेंगे क्योंकि रात के 12 बजे आज तक मैंने सूरज नहीं देखा, मे बी नॉर्वे के अंदर हो लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो भाई अभी आप इसमें इस तरह की सेटिंग करेंगे। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एंड बैटरी ऑटो डिस्चार्ज के ऊपर, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रिड सेटिंग आ गई है। इसके साथ ज़्यादा लोग इससे आजकल बहुत सारे तंग हैं, ख़ासतौर पे जो कि भाईजान ग्रोवर्ट के यूज़र्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही तंग हैं। तो चाहे ऑन ग्रिड है चाहे आपका हाइब्रिड है, ये सेटिंग यहाँ से मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। आप इसे टेट्रा7 का पासवर्ड देंगे और अनलॉक कर देंगे। पहली सेटिंग को छेड़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप ग्रिड सेटिंग कनेक्ट में आ जाएंगे, इसको रीड कर लें। ये जो ग्रिड सेटिंग कनेक्ट की आ रही है, जो ग्रिड सेटिंग बेसिक है, इस बेसिक्स को आप कुछ ना छेड़ें, ये बहुत रेयर इस्तेमाल होती है और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ग्रिड वोल्ट हाई में आप अपने अगर अपर आपके वोल्टेजेस एरिया के ज़्यादा आते हैं और ग्रिड हाई वोल्टेज के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप इसको 280 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं, कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी डिवाइसेस ख़राब होती हैं घर की तो वो फिर सोलर वालों को कंप्लेन करते हैं। बहरहाल आप 275-80 से ऊपर ना आ जाएँ। सेकंड में इसके आ जाता है ग्रिड वोल्ट लो। ग्रिड वोल्ट लो में भी आप 160 वोल्ट से लो से ना आ जाएँ। आपके फ्रिज के कुछ कंप्रेसर्स, कुछ पुरानी रेफ्रिजरेटर्स आते हैं जो कि लो वोल्टेज पे नहीं चलते या फिर उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं साथ नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल का मतलब है नॉर्मली, आमतौर पे ये सेटिंग्स आप करेंगे तो ये चलता रहेगा। अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, रिकनेक्ट करना है, तो कितने वोल्टेजेस पे वो दोबारा रिकनेक्ट करे। एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे 265 है, मैं कहता हूँ कि नहीं जी, अगर 265 पे डिस्कनेक्ट हो गया, ये चाहे 275 भी आ रहे हो तो दोबारा रिकनेक्ट कर ले। तो या फिर यहाँ पे 265 पे अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे 260 पे जैसे ही वोल्ट आए तो कनेक्ट हो जाए, तो आपने इसको रिकनेक्ट को इस लॉजिक के मुताबिक सिलेक्ट कर लेना। आप उसमें बस ये देखेंगे कि आपके नॉर्मली एरिया के जो ग्रिड वोल्टेजेस हैं वो कितने रहते हैं। लो वोल्टेज भी ऐसे ही सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही सेट करेंगे। पावर फैक्टर से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड रिकनेक्शन टाइम आप बदल सकते हैं कि अगर उसने एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो बहुत टाइम ले सकता है, तो इसको लेट्स हम कर देते हैं 60, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी 65 कर देते हैं, तो इसको भी हम सेटअप कर देते हैं कि जी 30 सेकंड बाद दोबारा वो चेक करेगा कि आपके ग्रिड वालों को कोई हया ये है या वो ठीक हो गया है, तो मैं इसको कनेक्ट करवा दूँ। अच्छा, अब ये 60 सेकंड्स का काउंटर ऑब्वियसली नहीं चलेगा, ये जल्दी ही सेट कर लेगा और ये यहाँ पे देखें सेट हो गया। अच्छा जी, ग्रिड सेटिंग की आईपी प्रोटेक्शन है, इसमें भी पंगा नहीं लेना, आपको इसका इल्म नहीं है। अगर आपको इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा कि लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, तो हम इस पे एक बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये भी 2 सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड से रिलेटेड बस आप इतनी ही सेटिंग करें। अगर आपने स्मार्ट लोड पोर्ट इस्तेमाल की हुई है तो आप यहाँ से इसको रीड करें। आप स्मार्ट लोड की भी सेटिंग बदल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि कुछ जो अभी नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, मैंने एक स्मार्ट लोड की भी वीडियो पे डिटेल वीडियो 2 बनाई हुई है, इस पे आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम कंसेप्ट है, वोल्टेज यहाँ से सेट कर सकते हैं ऑन ऑफ के। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन लेबल है। अगर आप चाहते हैं नहीं, अगर ग्रिड जाए तो फौरी मेरा हैवी लोड बंद हो जाए, तो आप इस फीचर को भी इनेबल कर देंगे, तो ये काम ऐसे ही करेगा कि ग्रिड गया तो समझे हैवी लोड भी गया बंद। तो यहाँ से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आखिरी सेटिंग्स ऑलमोस्ट है, ये बाकी सेटिंग्स आपकी एडवांस फंक्शंस में आती हैं पैरेलल करने की। उसके लिए आप बाकी वीडियोस भी देखें, मैं आप इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस के अपने लिंक्स डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, साथ उसके डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। बेसिक सेटिंग में क्या है कि जी सबसे जो डेंजरस सेटिंग है वो फैक्ट्री रीसेट की है। अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। फैक्ट्री रीसेट करने का जो पासवर्ड है वो है टेट्रा9, और इसमें टाइम अगर सेलेक्ट करना है, एम पी एम करना है या 24 आवर्स सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम अपना इनेबल कर सकते हैं, अपना इनपुट कर सकते हैं। बीप, जो इन्वर्टर जब बीप करता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर लो बैटरी वोल्टेज इंडिकेशन पे वो बीप करेगा और वो आपके लिए अनोइंग है तो आप इस बीप को बंद कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी डिटेल
एक वीडियो है जिसके आप देख के अगर तहम्मुल से कुछ 14-15 मिनट देख लेंगे तो बार बार नहीं देखना पड़ेगा अपने लोड शेडिंग वाले सिस्टम को, या सिस्टम के ऊपर एरर्स को बार बार नहीं आपको देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देख के सेटिंग कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई है, आपको मे बी इसको बार बार देखना पड़े या थोड़ा थोड़ा सा रोक रोक के देखना पड़े, तो बेहतर है आप रोक रोक के देख लें, बजाय कि आपके वो बार बार आपको इन्वर्टर पे जाके सेटिंग करनी पड़ी हो या फिर इंस्टॉलर को कॉल करनी पड़ रही हो। तो सर ये सेटिंग थी। इसके अलावा कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट है, या अगर आप इसमें कोई आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया।